अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शुक्र अल्लाह पाक का कोरोना की तीसरी लहर के अंदर कमी वाक़ हुई है। स्कूल खुले हैं, तालिब इल्म स्कूलों का रुख कर रहे हैं। स्कूल खुलने के साथ तालिब इल्मों के अंदर कैसा माहौल है? खुश हैं, कुछ उदास हैं, या दोस्तों से मिलकर ज़्यादा इस वक्त ज़िंदगी को एंजॉय करने के लम्हात के तरफ बढ़ रहे हैं? ये तो सब मालूमात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे अहमियत की हामिल पॉइंट जिस पे आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो ये है कि फैसलाबाद के अंदर 2000 उसातिज़ा की कमी, 200 हेड मास्टर्स की कमी, इसके बाद स्कूल सिस्टम कैसे चलेगा, ये तलीमी निज़ाम कैसे चलेगा बच्चों के लिए। बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदली भी गई हैं, लेकिन सबसे पहले फैसलाबाद के सबसे बड़े, बल्कि पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के अंदर आए हैं, वहाँ पहुँचे हैं। एक क्लास रूम है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें, फिर तालिब इल्म हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सी क्लास होगी? ये 10th इकबाल का है, बायोलॉजी का पीरियड हो रहा है। उसमें जो सिलेबस है उसको कवर करवा रहे हैं। इस वक्त क्योंकि यहाँ मैं जब अंदर दाखिल हूँ तो लाइट भी बंद है। ये पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है और तादाद भी सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। अगर तालिब इल्मों की बात करें, इस वक्त टीचर उसातिज़ा की 2000 हमारे पास कमी है, 2000 हेड मास्टर्स की कमी है। कैसे निज़ाम तालीम इस वक्त गामजन है और हुकूमत कहती है हमारा सबसे बड़ा रुझान ही तालीम है? इसमें यह है कि हमारे जो हैं स्टूडेंट्स की तादाद जो है काफ़ी है, टीचर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी है, लेकिन हम उसको सारा एडजस्टमेंट करके कि उनके क्या कि बोझ जो है टीचर्स के ऊपर ज़्यादा हो गया है। बोझ टीचर पे ज़्यादा पढ़ने से नुकसान ये हो रहा है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती है। अगर एक टीचर है, उसके 4 पीरियड्स हैं साइंस के, तो वो पढ़ा रहा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है। अगर उसी को 6 या 7 पढ़ाने पड़ रहे हैं तो वो हर क्लास में जाएगा तो उसकी डे बाय डे एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और बच्चों के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, एब्जॉर्प्शन है उस चैप्टर की, उस चीज़ की, उस टॉपिक की, वो भी कम होती जा रही है। सेकेंडली जो दोबारा स्कूल खुले हुए हैं, गर्मी भी हो गई है ज़्यादा और बिजली भी जो है ना उसका भी थोड़ा सा ट्रिपिंग होती रहती है, ये कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा उकताहट महसूस करते हैं, यानी कि कंप्लियंस नहीं है उनके अंदर। वो उसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी, उनकी कारकर्दगी जो है वो भी थोड़ी सी वो उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल है कि अब वापस आएँ क्योंकि इनके अब सिर्फ एक मखसूस मज़ामीन के पेपर होने हैं, तो उसके हवाले से कितना समझते हैं ये टाइम 1 माह का, बल्कि 1 माह भी नहीं, अब 20 के दिन का टाइम है, 25 दिन का, ये इनफ है इनकी तैयारी के लिए जितना सिलेबस आगे होना है और जितना पेपर होने हैं? एक्चुअली इसमें यह है कि कुछ हमारी क्लासेस जो है ना, उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ही एफिशिएंट्स हैं, बहुत लायक हैं, उन्होंने वो अपना सिलेबस मैक्सिमम जो है वो कवर अप किया हुआ है और उनकी जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं उनको हम रिकवर कर रहे हैं। और जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे सेक्शंस के, वो अभी थोड़ा सा पीछे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दैट कि उनकी डेफिशिएंसी जो है ना वो उनकी कमी जो है पूरी हो सके, और हम इसलिए उनको मेहनत करवाने के लिए उनको जो है बुला रहे हैं इधर। मैं उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, तालिब इल्म, मैं इनकी तरफ ज़रा बढ़ लूँगा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। कैसा लग रहा है स्कूल आपको? अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, कोई उससे खुश हैं कि 3-4 पेपर होने हैं आप लोगों को तो सिर्फ, और बाकी माफ़ी मिल गई? काफ़ी छुट्टियां हुई थी तो सिलेबस कवर नहीं हो रहा था, लेकिन अब 4 सब्जेक्ट्स मुकर्रर कर दिए जो मेन थे, तो अब सिलेबस काफ़ी हद तक हो गया मुकम्मल। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, मतलब इस माहौल के अंदर गर्मी की काफ़ी शिद्दत बढ़ी है, पेपरों में अगर ये सिलसिला हुआ तो क्या पेपर देने आसान होंगे? अब 4 सब्जेक्ट्स हो गए, थोड़े हो गए, तो स्कूल से ना बंद करें, टाइमिंग थोड़ी कर दें। लेकिन लाइट भी आ गई। हाँ, लाइट भी आनी चाहिए। लाइट तो आनी चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद वसीम। अहमद, क्या इस वक्त मुश्किलात हैं, परेशानियाँ स्कूलों के अंदर जब वापस आए हैं? स्कूलों में सबसे ज़्यादा ये है कि अब हमारा जो सिलेबस है वो कवर करना हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसको कवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से स्टडीज़ में काफ़ी हर्ज हुआ है। उसके अलावा दूसरा ये कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर लोड शेडिंग है, उसकी वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, ताहट महसूस होती है क्लास में गर्मी की वजह से। यही 2 मसाइल हैं जो मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं इस वक्त। थैंक यू। आप तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। अच्छा रिजवान, क्या इस वक्त परेशानी है जब स्कूल वापस आए हो? मतलब अब तो दोस्त भी सारे हैं, खुशी है कितनी, और अगर मतलब गवर्नमेंट तरफ से अनाउंसमेंट हुआ उस पर क्या कहेंगे, और जो इंतजाम है उस पर क्या कहना चाहिए?
जब से स्कूल खुले खुशी हुई है कि हमारा सिलेबस कवर हो रहा है और दोस्तों के साथ मिलना जुलना हुआ है। लेकिन ये जून का महीना है और गर्मी के महीने में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ा जी। कौन कौन सी परेशानी है जिसमें बिजली की कमी और पानी वाले पुल की कमी, पानी वगैरह सब ठीक है, लेकिन बिजली की कमी और सूरज की तपिश की वजह से गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो रही है। उसातिज़ा और इन तालिब इल्मों को सबसे पहले खराज तहसीन के ये मास्क लगा के, क्योंकि इस गर्मी के अंदर मैं सिर्फ 5 मिनट मुझे अभी इस क्लासरूम में हुए हैं और इस माहौल के अंदर मास्क लगाना, और इन्होंने पूरी आस्तीनों वाले कपड़े जो वो पहने क्योंकि SOPs को फॉलो किया हुआ है, तो ये किस हद तक मुश्किल है यहाँ एक कुछ वक्त के लिए रुकना, काफ़ी मुश्किल वक्त है। लेकिन इन बच्चों ने गवर्नमेंट के साथ साथ दिया है, SOPs को फॉलो करें। अब गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर होगा कि बैकअप जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्राइसिस है उसको फिलफौर कवर किया जाए, वगरना स्कूलों के अंदर काफ़ी जो है परेशानियाँ उसका सामना करना पड़ेगा। एक तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद साद। स्कूल खुले अच्छे? जी ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। पेपर तैयारी कर लोगे इतने टाइम में? जी टाइम बहुत ज़्यादा पहले भी मिल गया था, सब्जेक्ट भी थोड़े हो गए हैं, तैयारी अच्छी तरह से। गवर्नमेंट ये सही किया है कि सब्जेक्ट कम कर दिए? जी वो स्कूल भी नहीं आते थे, इसलिए 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो तैयारी भी हमारी अच्छी हो जाएगी। खुश हैं? जी खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, आपका नाम? यहिया डार। भैया कैसा फील हो रहा है स्कूल वापस आके? सब्जेक्ट भी कम हो गए पेपरों में, लेकिन एक माह रह गया, टफ टाइम है। हाँ जी, वो स्कूल आने की बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पेपर जो से हमने 4 उन्होंने कैंसिल कर दिए, उन्होंने अपनी मेहनत बहुत की थी, चले अब उन्होंने 4 कर दी। जी इसमें हम बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मतलब क्लियर हो जाएंगे? हाँ जी हो जाएंगे क्लियर। परेशानी बस गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट ज़्यादा बंद हो रही है ना आजकल, सो हुकूमत से यही है। हुकूमत से ये इल्तिजा गर्मी। बहुत शुक्रिया उसातिज़ा का और टीचर स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद थे, हमारे साथ हफ्सा मौजूद होंगे, उनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, उनसे थोड़ी मालूमात लेंगे। हफ्सा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर इस क्लासरूम से 5 से 10 मिनट में हो गया हूँ और मुझे ज़्यादा हो गया कि इन बच्चों के लिए टफ टाइम, क्योंकि मैं इस वक्त पूरा स्वेट हूँ अंदर से बाहर से। बच्चे SOP फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट के एंड पे कुछ चीज़ें फॉलोइंग। मेरा एक टॉपिक आज और था उसातिज़ा की कमी, लेकिन यहाँ और कमियाँ भी कोताहियाँ जो कि इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम को बैकफुट पे लेके जा रही हैं। क्या कहें जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने ख़ुद फील भी किया है, अभी आप 2 या 4 मिनट के लिए क्लासरूम में गए हैं तो आप पसीने से शराबूर हो गए हैं। देखिए अब जब से दोबारा ये स्कूल ओपन हुए हैं, बिजली की बंदिश की यही सूरत हाल चल रही है। सारा दिन लाइट ऑफ होती है, बच्चे SOPs को फॉलो करते हुए क्लास में, टीचर भी पसीने से शराबूर होता है, बच्चों की सूरत हाल भी यही होती है। हालांकि अब 50% स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसके बावजूद सूरत हाल ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ज़्यादा ही फोकस है वैसे तालीम पर। टीचर्स की जो कमी है, आप जिस इदारे में इस वक्त मौजूद हैं 21 पोस्टें खाली हैं, 21 पोस्टें टीचिंग कैडर की खाली हैं। और ये पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है, तादाद में भी और रकबे में हाल। और ये जो 21 पोस्टें मैं खाली बता रहा हूँ 21, ये सिर्फ सेकेंडरी पोर्शन की हैं। इसमें जो हायर सेकेंडरी पोर्शन है उसकी पोस्टें इससे अलग हैं। तो यहाँ सूरत हाल मैं नहीं समझता हूँ कि बेहतर हो सकती है, इसलिए कि फ़ोकस नहीं है तालीम पर। वज़ीर तालीम साहब अपना इंटरव्यू ज़रूर देते हैं या उनकी आए दिन ट्वीट ज़रूर चलती है, लेकिन पिछले 3 साल से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एक टीचर की भी। चलें अगर बजट का कोई इशू है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, तो वो तो रिक्रूटमेंट ना करें, लेकिन 50% पोस्टें, मतलब इस वक्त अगर 1,07,000 पोस्ट खाली है पूरे पंजाब की, उसमें से 50% पोस्टें तो वो हैं जो इन सर्विस प्रमोशन की हैं। उसके लिए तो बजट नहीं चाहिए, लेकिन प्रमोशन भी नहीं हो रही है। आप देखें हाई स्कूल, आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 200 से ज़ायद हाई स्कूल फैसलाबाद के विदाउट हेड्स काम कर रहे हैं। अगर पंजाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये तादाद 4,000 के करीब है। 2,200 स्कूल जो हैं वो सिर्फ 17 के खाली हैं, और हमारे लोग जो एलिजिबल हैं, जिनकी प्रमोशन होनी है, ड्यू है, वो 30 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, उनकी प्रमोशन नहीं की जा रही। वो मायूस हो के ख़ुद बिफ़ोर टाइम, अब देखिए गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा है कि लोग बिफ़ोर टाइम रिटायरमेंट ले रहे थे। अब 3-4 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस आया है कि 55 ईयर से पहले वॉलंटरी जो रिटायरमेंट है वो भी नहीं ली जा सकती, मतलब मरने में नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की सूरत हाल है। तालीमी इदारे खोल ज़रूर दिए गए हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, हम चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें, लेकिन मेरी ये एक तजवीज़ है
कि इसकी टाइमिंग इस तरह की कर दी जाए, सुबह 7 बजे 7:30 की बजाय भी 7 बजे इदारे शुरू हों, 11 बजे तक हों। बिजली की बंदिश का इशू आता है, बच्चों ने अब पानी नहीं अवेलेबल, इस वक्त स्कूल में पीने का पानी नहीं है। डेफिनेटली फिल्ट्रेशन प्लांट तो बिजली से चलना, ना बिजली होगी ना पानी होगा। जी हाँ, पानी नहीं है तो बच्चे बड़ी मुश्किल से हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर तालीम साहब से कि इसका जायज़ा लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाफ़ साहब, उस्तादज़ा की कमी का ये जो सिलसिला है, जब आगे अभी पेपर आने, पेपर में तो 50% ये भी नहीं होगा और टीचर्स अभी ओवरबर्डन चल रहे हैं, तो सिलेबस भी ओवरबर्डन है। एक माह में इतना सिलेबस, इतना सब कुछ, उस्तादज़ा के लिए टफ़ टाइम है, बच्चों के लिए तो है, उन्होंने एक माह के अंदर अपने दिमागों की खिड़कियाँ सारी खोल देनी है। लेकिन इस एक माह के अंदर उस्तादज़ा जो ऑलरेडी ओवर बुक हैं, 4 की बजाय 8-8 लेक्चर ले रहे हैं, वो कैसे कैपेबल होंगे सबको पूरा करने के लिए? मुमकिन ही नहीं है सर। सिर्फ आप कह लें कि मुलाजमत की जा रही है, गवर्नमेंट को ओबे किया जा रहा है, बाकी अगर आप कहें कि डिलीवर करना, कोई डिलीवर नहीं किया जा रहा। संगीन नताइज भी, इसके रिजल्ट्स भी बच्चों के आएंगे। ये तो आने वाले 20 साल तक हमने भुगतना है, इन्होंने चले जाना है। मुराद राज साहब का 2 साल बाद पता नहीं चलना कहाँ गए, लेकिन इस पूरी कौम ने भुगतना है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के ज़माने में एक बार इस तरह इम्तिहान पास हुआ था, 20 साल तक उसके असरात रहे थे, उन बच्चों को कहा जाता था ये भुट्टो पास हैं। अब और हालांकि वो मैट्रिक से नहीं 9वीं तक पास किए थे, मैं भी उस वक्त दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था। लेकिन अब जो पास हुए हैं बच्चे, या अब इम्तिहान, अब देखें ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट का कहते हैं इम्तिहान लेंगे। अब हमारे जो मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं वो उर्दू का इम्तिहान देंगे, इस्लामियत का देंगे, इंग्लिश का दे देंगे, ना फिज़िक्स ना केमिस्ट्री ना बायो, कोई इम्तिहान नहीं होना। क्या हो रहा है ये? इस तरह की जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इम्तिहान बेशक थोड़ा और लेट कर लेते, लेकिन जुलाई के महीने में इम्तिहान लेने का तुक नहीं बनता। शदीद हबस का दिन है, मौसम होगा, बिजली भी अवेलेबल नहीं होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह इम्तिहान देंगे? ये रिलैक्सेशन बच्चों को नहीं देनी चाहिए कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट का इम्तिहान दें। इम्तिहान पूरा लेना चाहिए, इम्तिहान को थोड़ा लेट कर लें, लेकिन इम्तिहान होना ज़रूर चाहिए। और ये जो टाइम है, चूँकि स्टाफ की कमी है, इसको भी इस तरीके से पूरा किया जा सकता है कि अगर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कूल खुलें और इन दिनों में कम से कम बिजली की बंदिश भी ना हो। बिजली की बंदिश भी ना हो। बहुत शुक्रिया आप साहब। कुछ नुकात जो इनकी तरफ से उठाए गए वो बड़ी ही अहम और कैटेगोरिकली उठाने वाले हैं। उस्तादज़ा की कमी, गर्मी और फिर हमारे 50% अभी बच्चे आ रहे हैं। जब ये इसकी तादाद बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा, और ख़ास तौर पे जुलाई के अंदर हबस का माहौल किस हद तक बच्चों को पेपरों के अंदर डिस्टर्ब करेगा, और फिर आने वाले दिनों जैसे कहा बिलाशुबा इससे कोई निगेड़ नहीं करेगा, आने वाले साल हमारे लिए बड़े ख़तरनाक साबित होंगे तालीमी मैदान के अंदर, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो तो अभी भी दुआ करें ये 4 पेपर भी ना हो, लेकिन ये कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि पेपर हो। आप साहब की एक रिकमेंडेशन अच्छी थी कि पेपर लेट कर लेते हैं, लेकिन होने पूरा चाहिए ताकि असेसमेंट तो हो सके ये बच्चा कितना पढ़, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अपने नेटवर्क के अंदर ये 9th से भी ऐसे प्रमोट हो गए हैं, अगर ये 10th से में भी ऐसे प्रमोट हो जाएंगे तो आगे 11th 12th और फिर आगे चल के ये किस हद तक हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर भारी साबित होंगे, ये आने वाले दिन यकीनन तौर पर इसकी गवाही ज़रूर देंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स भवाना बाज़ार के अंदर इस वक्त आए हैं। तालबात हमारे से मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उस्तादज़ा इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। सबसे पहले स्कूल खुले हैं, बच्चों के लिए एक ताज़गी आई है कि चलें वापस दोबारा से एक रोशनी है जिस रोशनी से हम महरूम हुए थे, बहुत एक लंबा दौरानिए के बाद स्कूल खुले। दुआ होगी खुलते रहें, चलते रहें स्कूल। कैसे देखती हैं कि उस्तादज़ा की फैसलाबाद में इस पर बड़ी तादाद में कमी है, और फिर पोलियो, कोरोना, डेंगू जो भी आए टीचर्स को उधर लगा दिया जाता है, और इस वक्त हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। बिलाशुबा सब्जेक्ट कम कर दिए, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर एक बोझ है और उस्तादज़ा के ऊपर भी ओवरबर्डन कि उन्हें इतने टाइम पीरियड के अंदर कवर करना है, और साथ इजाफी ड्यूटियाँ भी है। क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास टाइम कम नहीं है, जो डिवोटी टीचर हैं वो मेहनत करें तो ये जो कोर्स सिलेबस इन बच्चों का पहले छुट्टियां होने से पहले कवर हो चुका था। हमें फ़िक्र थी कि इनकी रिवीजन कैसे होगी, अब रिवीजन का टाइम मिल गया है हमें, तो अब हम लोग इंशाल्लाह इनको रिवाइज़ करवा रहे हैं, टेस्ट लेंगे इनके। आज बच्चे आए हैं और स्कूलों का जो खुलना है वो तलीमी निज़ाम के लिए बेहतरी और इनके जो है बेहतरीन नताइज के हसूल के लिए खुश आइंदे
अब नताइज जो हैं वो सिर्फ तलीमी नताइज नहीं है, इनके नफ्सियाती, अखलाकी और नशोनुमा के मराइल के नताइज हैं। ये स्कूल जो है जब तक नहीं खुलते हम ना इनकी नफ्सियात को जानते हैं, ना हम इन बच्चों के जो हैं वो तलीमी नताइज को जान सकते हैं और ना इनके नशोनुमा के मराहल को जो हैं वो जान सकते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं। ये जो हम लोगों ने ऑनलाइन जो टीचिंग का आगाज़ किया था उसमें हम लोग बहुत परेशान थे, ना तो हम बच्चे की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते थे, ना हम बच्चे जी करते थे और हमें ये समझ नहीं आती थी कि बच्चे को समझ आइए कि नहीं। अब शुक्र अल्लाह का स्कूल खुल गए हैं, वबा जो है ये कम हो गई। अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे और हमें तौफीक दे कि हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांग सकें और इस वबा के अख्ताम के लिए सारे मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला निजात दे हमें इससे। मैडम एक बड़ा अहम सवाल होगा क्योंकि हम अब कोरोना से निकले, क्योंकि अब वैक्सीनेशन के साथ निकले हैं तो अब बहुत सारी उम्मीदें ये हैं कि इंशाल्लाह हम इससे में वापस जाने वाले नहीं है। बहुत कम रेशो रहेगी अगर दोबारा से कोई वेव आती भी है, क्योंकि वैक्सीनेटेड बहुत बड़ी तादाद में ये बच्चे ऑलरेडी इसके कैरियर बन सकते थे लेकिन इन पर असर कम कर रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या आप डिमांड करेंगे, क्योंकि अब उस स्कूल खुल गए, उसातिज़ा वापस आ गए, तालिब इल्म वापस आ गए, गवर्नमेंट किस हद तक इन चीज़ को संजीदा ले कि इन तलीमी निज़ाम का जो 1 साल हमने गवा दिया है उसको वापस लाने में, ट्रैक पे लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इसको ट्रैक पे लाने के लिए गर्मियों की छुट्टियां नंबर 1 कम की जाए, बच्चों का टाइम जो है वो 7 बजे से लेके 11 बजे तक कर दिया जाए। इस तरह दौरान टीचर जो हैं वो बच्चों को जो हैं वो पढ़ाएं और ताकि जो हमारा गैप आया है वो हम लोग कवर कर सकें। दूसरी बात जो है ये पेरेंट्स को भी हमारा साथ देना चाहिए। बात पेरेंट्स जो हैं, यहाँ पे मेरे पास बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल 7:15 है, बच्चे 8 बजे आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है बच्चे आप लेट क्यों आए, मैडम हमारे भाई नहीं उठे, मैडम हमारे अब्बू नहीं उठे। तो हम सब मुसलमान हैं, हमें सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने जो हैं रोज़मर्रा के काम जो हैं वो करने चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों की जो है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी के लिए सुबह नमाज़ पढ़ के निकल जाओ। लेकिन हम लोग यूरोपियन स्टाइल को अपना रहे हैं जो कि हमें बहुत पीछे लेके जाएगा। हम लोग 11 बजे उठना इसको हम लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं। प्लीज़ सुबह उठें, पेरेंट्स बच्चों को जो है नमाज़ पढ़ाएँ, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और फिर टाइम पे बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ, तो ये मसाइल हमारे तमाम हल हो सकते हैं। तमाम हल हो सकते हैं। बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इश्मल जन्नत। अच्छा इश्मत, स्कूल में आने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती जितनी स्कूल के अंदर होते हैं। ऑनलाइन सिस्टम सही था जब नहीं चला? नहीं चला क्योंकि वहाँ पे सही समझ भी नहीं आती थी, कभी कभार इंटरनेट के भी प्रॉब्लम तो हो जाते थे। तो स्कूल खुलने से 1 माह रह गया पेपर्स के अंदर, क्या इतनी तैयारी लगता है कि मतलब जो पेपर्स अब दिए गए हैं इसके अंदर तैयारी करके पेपर के लिए क्लैरिफाई हो जाएंगे? यस, क्योंकि हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं और इसके अलावा और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे भी ताकि हमें तवज्जो भी देंगे पढ़ाई के ऊपर ताकि हमारे नंबर अच्छे आ सकें। नंबर अच्छा आ सके। और तालबा भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाज़बा। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बायो। बच गया ना बायो, उसका तो पेपर होना है। हाँ जी। तो अच्छे पेपर हो जाएंगे? जी। पेपर सारे होने चाहिए थे या ये सही गवर्नमेंट ने फैसला? ये मेरे ख्याल से तो सारे ही होने चाहिए थे, मगर ये भी फैसला बिल्कुल ठीक है। ये भी फैसला बिल्कुल सही, क्योंकि एक टीचर ने हमारे से पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, थोड़ा ताख़ीर कर लेते लेकिन सब्जेक्ट सबके पेपर होने चाहिए थे ताकि हमें असेसमेंट का मौका मिलता है, क्योंकि बच्चे 9वीं से 10वीं के अंदर जा रहे हैं तो ये बच्चों की पहले से भी तैयारी नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ाकिहा। 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 फ़ाकिहा, कैसा लग रहा है स्कूल खुलने के बाद, दोस्तों से मिली हैं? अच्छा लग रहा है और वैसे भी घर में भी हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते थे और स्कूल में आके पढ़ाई में भी ज़्यादा दिल लगता है और अब टाइम भी हमारे पास कम है और अब हमें चाहिए कि अब हम लोग भी मेहनत करें। इनको भी चाहिए जी मेहनत करें। बहुत अच्छा। वालेकुम। आपका नाम? अलीहा सलीम। अच्छा अलीहा, कितनी तैयारी है पेपरों की? जी 80% ही है। तो लग रहा है 1 माह के अंदर बाकी तैयारी हो जाएगी? जी मुश्किल ही है क्योंकि अब देखें हमारी ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। अब मेजॉरिटी में बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अब जैसे हम फिज़िकल क्लासेस में लेते हैं, हमने मैम से क्वेश्चनिंग भी करनी होती है, तो वो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ कि 20% अब स्कूल खुल गए हैं तो उम्मीद है अच्छी तैयारी हो जाएगी और पेपर्स भी हो जाएंगे। पेपर अच्छे हो जाएंगे? जी हो जाए। सारे होने चाहिए थे जितने गवर्नमेंट ने कहे हैं सही है? जी ठीक है, ये भी क्योंकि हमारी कौन सा इतनी ज़्यादा पढ़ाई हुई है, जितनी इतनी पढ़ाई नहीं हुई। ये भी इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। कुछ और तालबा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। वालेकुम। आपका नाम? मुकद्दस। मुकद्दस, स्कूल खुल गए, खुश हैं या अभी भी छुट्टियाँ चाहिए? नहीं, मैं खुश हूँ। सारी दोस्तें खुश हैं वैसे? जी। नहीं, सच बताना, कोई कह रहा है वैसे छुट्टियाँ और होनी चाहिए? नहीं। तो जो बच्चे एहतजाज कर रहे थे अभी छुट्टियाँ और होनी चाहिए, वो कौन से बच्चे थे?
उनके पढ़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पढ़ाई ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट, क्योंकि पिछले साल भी प्रमोट कर दिया गया था, वो काफ़ी खुश थे, वो भी ये चाहते थे कि इस बार भी प्रमोट कर दिया जाए, मगर पेपर्स लेने चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे को पता चलता है कि वो आगे स्टैंडर्ड में जाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार। भाई है आप? जी वो तो कहते होंगे हमें प्रमोट ही कर। नहीं, वो कहते हैं कि हमने पेपर्स देने हैं। चलें, शुक्र है जी, बॉयज़ के हवाले से कोई अच्छी खबर तो उन्होंने बताई होंगे। नहीं, बच्चे भी लड़के भी चाहते हैं कि पेपर देके थोड़ा सा ह्यूमर स्टाइल के अंदर क्वेश्चन इसलिए किया ताकि तलबा जो वापस आए हैं इनको थोड़ा इंकरेज किया जाए ताकि स्कूल्स के अंदर हमारा सिस्टम चलता रहे। इनकी टीचर मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसे देखती हैं कि अब जो बच्चे आए हैं एक माह, क्योंकि आपने अभी क्लास ली होगी तो आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा ये बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक माह के अंदर हम इस गैप को पूरा कर लेंगे? हाँ जी, अगर फुल टाइम टीचर्स दें तो ये गैप पूरा हो सकता है। अब सब्जेक्ट कम हो गए हैं ना, पेपर 3 सब्जेक्ट के होने हैं, तो फिर ये हो सकता है गैप पूरा। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ टाइम हम पूरे फैसलाबाद का अगर देखें तो स्कूल्स के अंदर इन्हीं सब्जेक्ट्स के टीचर हमारे पास शॉर्टेज है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ की। बाकी जो टीचर्स हैं वो फ्री हो गए हैं, लेकिन इसके साथ कोरोना और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। क्या गवर्नमेंट को चाहिए टीचर्स को थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए? अभी तो ये है कि इनके सिलेबस कवर हो चुके थे, अब तो रिवीजन हो रही है। बाकी जो जहाँ स्टूडेंट टीचर्स की कमी है उसको तो पूरा करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो तैयारी कर सकें। हमारे से प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे पहले बात कर रहा था। मैडम, वैसे 2000 के करीब हमारे टीचर कम है फैसलाबाद में, जो सरकारी रिपोर्ट है, आप लोगों की एसोसिएशन भी बता रही है, और फिर 200 हेड प्रिंसिपल्स जो हैं, हेड मास्टर्स हैं, वो कम है। आप खुद प्रिंसिपल हैं, कितना मुश्किल है एक प्रिंसिपल के बगैर स्कूल का चलना, उसातिज़ा बगैर स्कूल चलना? क्योंकि हमारे जितने भी अब बाकी टीचर हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, जिसमें बाकी सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, वो तो फ्री हो गए हैं, लेकिन बाकी टीचर्स के ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा है। जो हमारी प्रमोशंस हैं उनके प्रमोशंस को जल्दी करें, वहाँ पे प्रिंसिपल्स को तैनात करें। प्रिंसिपल ना हो तो वाकई पढ़ाना जो है वो मुश्किल होता है। बाकी जो 2000 टीचर्स कम है, गवर्नमेंट हमें एनएसबी दे रही है, एफटीए फंड हमारे पास होता है, उसमें से हम टीचर रख सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का टीचर, ये सारे एक ही जगह का नहीं होते। ये सारे मसलन अगर स्कूल में फिज़िक्स केमिस्ट्री का, बायो का नहीं है, बायो का है तो फिज़िक्स का नहीं है, तो वो इस तरह टीचर्स हम लोग रख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो एमएससी करके फारिग हुए हैं, उनको आप रख लें। जो हमारे जो है इंटर्न बेस पे जो स्टूडेंट आते हैं, हमारी कमी जो है ये पूरी हो सकती है अगर हेड उसमें डिवोटेड हो। अगर वो गवर्नमेंट का पैसा हम अपने बच्चों पे लगाएं, बच्चों का पैसा इन्हीं पे लगाएं, तो ये कमी हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन इसे परमानेंट की तरफ भी तो हमें जाना होगा ना, ताकि परमानेंट सोल्यूशन आ। जी, ये जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता तब तक ये हेड को चाहिए कि वो उनका अरेंज करे, और फिर ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो जितनी कमी है टीचर्स की उनको तैनात करे, ताकि जो है बेरोज़गारी भी कम हो, स्टूडेंट जो हैं जो एमएससी एमफिल करके फारिग हुए हैं वो भी सेटिस्फाइड हो, और उनको भी रोज़गार मिले और बच्चों को टीचर मिल जाए। बच्चों को टीचर मिल जाए। मैडम, इस बात को लेकर मैं आगे चलूँगा ब्रेक की तरफ। एक आखिरी जुमला जो मैडम ने कहा कि उसातिज़ा की कमी को पूरा किया जाए। अगर हमारे पास बच्चों, पढ़े लिखे नौजवान तलबा और तालबात की जो लड़के और लड़कियां, उनकी हमारे पास तादाद बेशुमार है, तो अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत बड़ी होती है। अगर उनमें से हम रिक्रूट कर लें, क्योंकि अगर ये 20 सिर्फ 2000 हम फैसलाबाद में कहते हैं, तो पाकिस्तान, पंजाब भर में ये लाखों में तादाद चल जाती है। ये अगर जॉब मिले, नौकरियाँ मिलें, तो बेशुमार जो ये वैकेंसीज़ हैं ये भी पूरी होंगी। और सबसे बड़ा हमें जो एडवांटेज होगा कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो हमें सेटबैक मिल रहा है टीचर्स की कमी का, वो पूरा हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा कि प्रिंसिपल अगर संजीदा हों, लेकिन जहाँ 200 प्रिंसिपल कम पूरे पंजाब में, 2300 से ज़ायद प्रिंसिपल कम है, ये एक बड़ा फुकदान है, क्योंकि वो ना तो रिक्रूट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी मसाइल हैं जो कि आन खड़े होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, जबकि राव साहब मौजूद हैं, जिनके स्कूल के अंदर भी मौजूद हैं। सबसे पहले जहांगीर साहब के पास जुड़ेंगे। जहांगीर साहब, इस वक्त सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं कि सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र डालें तो 2000 के करीब उसातिज़ा की कमी, 200 के करीब हेड मास्टर की कमी, तलीमी निज़ाम कैसे चल रहा है? हम वापस आ गए हैं, खुशाइन चीज़ है। हम तो इसे तसलसल बरकरार रखने के पहले भी हक़ में थे, लेकिन आए तो स्कूलों में बिजली नहीं है, पानी पीने का मुयसर नहीं है, वॉशरूम्स के अंदर पानी की निगाह, क्योंकि बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और आगे पेपर आने हैं, 1 माह का टाइम है, उसातिज़ा ओवर बुक हैं। क्या ये सिलेबस पूरा करें? क्योंकि एक सवालात का अंबार है जो मैं तो पूछता जाऊँगा, क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है?
बिलाल, अगर सरकारी स्कूल्स की बात करें तो फैसलाबाद के जो स्कूल्स हैं यहाँ पर ज़रूरियात कभी भी पूरी नहीं की गई। पिछले 3 साल से रिक्रूटमेंट ना होने के बायस फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में 2000 के करीब नहीं बल्कि 2000 से ज़ायद असाजा की सीटें खाली हैं। इसी तरह जो हेड्स की सीट्स खाली हैं वो भी 200 से ज़ायद हैं। अगर स्कूल में हेड्स नहीं होंगे, असाजा नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में सरबराह ना होगा या क्लासरूम में टीचर नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट की तैयारी बच्चे कैसे करेंगे। उसके अलावा ओवरलोडेड पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो जितनी टीचर्स की शॉर्टेज होगी मज़ीद जो बच्चों की तादाद है वो क्लासेस में बढ़ाई जाएगी, सेशंस कम किए जाएंगे। हुकूमत कहती है कि 40 से 50 बच्चों पर एक सेशन बनाया जाए, लेकिन कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें इस पर अमल दरामद हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा सेशंस बनाएंगे उतने ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो ये तो टीचर स्टूडेंट रेशो की बात हो गई कि इनके पास बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल से इस गवर्नमेंट ने एक भी टीचर भर्ती नहीं किया, जबकि माजी में हर साल टीचर की रिक्रूटमेंट होती थी, हर साल नई भर्तियां होती थी, लेकिन अभी नहीं हुई। इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं तो देखें फ़ंड्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए जा रहे। 1000 कमरों की डिमांड 3 साल पहले थी, जो अब उससे बढ़ चुकी है क्योंकि तादाद में इजाफा होता है बच्चों के दाखिले के हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है। 100 के करीब डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जिनके लिए फ़ंडिंग नहीं है कि उनको गिराकर दोबारा बनाया जा सके। तो ऐसे में क्या सूरत हाल है कि हमारे बच्चे जो हैं वो विदाउट क्लासरूम बाहर सहन में, बरामदों में या खुली फ़िज़ा में या दरख्त में, या अगर दरख्त नहीं है तो धूप में बैठ रहे हैं। तो ये वजह है कि हमारे जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट स्कूल्स की वो इंतहाई पुअर जा रही है। और अगर बात करें रवां साल चूँकि कोविड के बायस ज़्यादातर हमारे तालीमी इदारे बंद रहे हैं, बच्चों को फ़िज़िकली पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। ऑनलाइन हुकूमत ने ऐलानात तो किए कि जनाब बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास एंड्रॉयड फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास गैजेट्स नहीं हैं, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो किस तरह से वो ऑनलाइन अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हुकूमत की तरफ से पिछले 3 साल से कोई फंडिंग नहीं दी गई, ना तो टीचर्स की कमी को दूर किया गया है, ना स्कूल की जो दीगर सहूलियात हैं जिसमें इमारत है, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस की भी शॉर्टेज है। तो ये सारी वो ज़रूरियात हैं जो हुकूमत को पूरा करनी थी, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही, और सारा मलबा जो डाल दिया जाता है वो सरबराहान इदारा और हेड्स पर और टीचर पर डाल दिया जाता है कि जनाब आपने बच्चों की जो बेहतर नताइज हैं उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो ये सारा अब चूँकि असाजा पर ज़िम्मेदारी है, अब असाजा के लिए उससे बड़ा चैलेंज है कि इस साल पढ़ाई तो हुई नहीं है, अब 1 माह मिल रहा है बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से, तो अब यकीनी तौर पर बच्चों की तैयारी बहुत मुतासिर है कोविड की वजह से, और एग्ज़ाम में बहुत ही जो मनफी तासुर है वो नज़र आ रहा है उनके नताइज पर, वो नज़र आ रहा है, और उसके नताइज जो हैं वो मनफी आ भी सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्योंकि एक पंजाब के सबसे बड़े अदारे के हेड हैं, कितना मुश्किल है हेड के बगैर एक अदारा चलाना, क्योंकि आप इसका बेहतर अंदाज़ा बता सकते हैं हमें, और किस हद तक इस वक्त मुश्किल है तालिब इल्मों को इस कम कैपेसिटी के अंदर तैयारी करवाते हो इन पेपरों के लिए तैयार करना, जो कि 1 माह बाद सर पे खड़े हैं। देखें ये जब भी कोई कप्तान नहीं होगा ना तो उसकी जो टीम है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। कप्तान की सिलेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जहांगीर साहब भी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो फंड्स दे भी रही है, फर्नीचर भी दे रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन ये देखें कि हमारे पास इस वक्त फैसलाबाद में 4400 के करीब जो है वो कमरे शॉर्ट हैं। हम जब नया एडमिशन करते हैं ज़ाहिर है बच्चों को हम बैठाएंगे कहाँ पे, तो इसके लिए ज़ाहिर है फंडिंग की ज़रूरत है। जब फंडिंग नहीं होगी, कमरे नहीं बनेंगे, तो बच्चे जो है ना अकोमोडेट करने हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कोविड की वजह से 1.25 साल जो है वो बच्चे घरों में रहे हैं, ऑनलाइन पे रहे हैं। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ली हैं, कुछ बच्चे नहीं ले पाए, उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ थी कि उनके पास मोबाइल नहीं थे, उनके पास सहूलतें नहीं थी। अब ये बच्चे जो है वो खुशी से आए हैं हमारे पास, हम भी इनको वेलकम कर रहे हैं सुबह से। तो अब ये है कि अब ये बच्चे जब स्कूलों में आए हैं तो अब ये आपने देखा होगा यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली का इशू है। बच्चे आ रहे हैं तो लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है कमरों में, तो जब बिजली नहीं है तो ये चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बेसिस पे इनको जो है ना रखना चाहिए था कि जब हमने बच्चों को बुलाना है तो इनको कोई ऐसा इशू ना आए। अब अगर ये बच्चे बड़ी खुशी से यहाँ पे पहुँचे हैं, अगर बिजली नहीं होगी तो यहाँ पे ये बच्चे जो है क्या लेके जाएंगे, घर वालों को क्या बताएंगे कि वहाँ पर माहौल कैसा हबस है। और इन दिनों में तो आपको पता है कि स्कूलों में छुट्टियाँ हुआ करती थी। अब क्योंकि ये बच्चे आए हैं और इसमें हमें भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है, क्योंकि हमने इनका कोर्स कंप्लीट कराना, उनके एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ऊपर है। और अब क्योंकि पॉलिसी जो है वो बार बार बदल रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं हम भी। पहले वो सारे पेपर थे, अब जो है वो 50% जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, और अब बच्चे जो हैं वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं उनकी तैयारी करेंगे। अब हमने उनको जो ज़ाहिर है रिवीजन भी करानी है, बच्चे घरों में रहे थे उनका बहुत सारा हर्ज हुआ है, हमने उनको दोबारा से तैयार भी करना है। तो ज़रूरी ये है कि एक तो ये है कि जो जिस तरह से हमारे स्टाफ की कमी है,
ठीक है। ये हमारे आप जो है वो 2200 के करीब जो है वो हमारा जो टीचर जो है वो शॉर्ट है यहाँ पे, और तकरीबन जो है वो 225 के करीब जो हेड नहीं है। अभी हमारे जो है ना वो 9 बंदे जो प्रमोट हुए हैं फैसलाबाद में, वो हेड लगे हैं, लेकिन वो पीछे से जो है वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं क्लास इंचार्ज थे, कहीं पे टीचर थे, वहीं पे गैप आ गया। ठीक है, अगर वो नई जगह पे गए हैं तो पीछे यानी जो है वो शॉर्टेज हो गई है। तो शॉर्टेज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि मेरे अपने अदारे में जो है इस वक्त 74 हैं, और ये 3-4 लोग जो हैं वो अभी जो है वो रिटायरमेंट के करीब हैं। ये इसी ईयर के एंड पे जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ये 71 के साथ इतनी बड़ी तादाद को बढ़ाना, इनको एंगेज करना, ठीक है, क्लासेस में इनको एंगेज करना, तो फिर ये किस तरह है हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। सब एक तो ये हो गया, एक अभी पोलियो शुरू हो गया, उससे पहले कोरोना था, उसके बाद डेंगू भी है। क्या इनसे अब आपको बरीज़िम्मा किया गया, या अभी भी उस्ताद के ऊपर ये भी बर्डन है कि अभी भी उन्होंने कोरोना वैक्सीन के अलावा साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी कवर अप करना है, उसके अंदर भी अपना किरदार अदा? देखिए जी, हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उसमें हमारा हिस्सा ज़रूर होता है। चाहे वो एहसास प्रोग्राम है, वहाँ पे हमारे टीचर एंगेज हैं, चाहे वो करंटीना जब किया गया था मुसाफिरों को, तो उस वक्त भी हमारे लोग वहाँ पे एंगेज थे। और अब जो है हमारे पास जो है ना वो वैक्सीनेशन हो रही है, तो हम इससे पहले जो है ना टेस्ट भी खुद किया करते थे अपने बच्चों का। जब टेस्ट करते थे, उनको डाटा फीड करते थे, ज़ाहिर है उसमें हमारा टीचर एंगेज होता है और वो क्लास से बाहर आ जाता है। हमारे पास इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि वो जो भी हमें असाइनमेंट देते हैं, हम डेफिनेटली हम क्योंकि मुलाजिम हैं, हमने उसको परफॉर्म करना है। लेकिन ये है कि हम जब टीचर को क्लास से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली क्लास में हर्ज होगा, बच्चे का हर्ज होगा। ठीक है, अब ये चाहिए तो ये था कि जैसे कि हम पहले बहुत सारे यानी हमारे जो सीनियर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई अब ये टीचर जो है ये पढ़ा नहीं रहा। पहले हमारे दौर में पढ़ाई हुआ करती थी, एक टीचर होता था, फर्नीचर भी नहीं था, कोई हमारे पास एक्स्ट्रा यानी बेंच भी नहीं थे बैठने के लिए, बच्चों के लिए कमरे भी नहीं होते थे। वो एक दरख्त के नीचे जो है वो कुर्सी के साथ खड़ा होकर उनको पढ़ा रहा होता था और बहुत अच्छे नतीजे आते थे। बात ये है कि वो जो टीचर था उनको अवेलेबल था बच्चों को, पढ़ाता था, क्योंकि उसको और कोई असाइनमेंट नहीं थी। अब हम अगर आप हमारा डाटा देखें ना, जितना हमसे ये डाटा मांगा जा रहा है, बावजूद इसके कि हमारा जो है ना SIS पे जो है तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई हैं। आपने जो भी डाटा लेना है आप वहाँ पे एक क्लिक से पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है इनको प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर जब डाटा मांगा जाता है और काफ़ी यानी कि लंबी चौड़ी यानी वो मालूमात मांगी जाती हैं, सेम रिपीट करते हैं, और हम जो है वो 3-3 4-4 असातिज़ा जो इसमें एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि क्लर्क के तो बस में भी नहीं है। हमारा IT टीचर इतना एंगेज है कि वो बेचारा क्लास में कहाँ जाएगा, हमने डाटा देना होता है। अब हम जो है ना वो ACR का जो है ना वो जो उनके जितने पेजेस हैं उनकी पेजिंग जो है वो एंड्रॉइड पे जो है वो हम डाल रहे हैं, नेट के ऊपर डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं डाटा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम जो वैक्सीनेशन जो है बच्चों की हो गई, टीचरों की हो गई है, उनको जो हम डाटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है किसी न किसी रंग में। जब टीचर जो है ना इसको कम से कम जो है ना फ्री कर दिया जाए, इसको सिर्फ एजुकेशन के लिए मखसूस किया जाए, और टीचर की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि वो क्लास में जाए ताकि वो बच्चों को जो है ना कुछ इल्म दे। अगर वो क्लास में नहीं जाएगा तो बच्चे जो है डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो है ना हुकूमत पंजाब को ये स्पेशली यानी कि इसको ना अपनी तरजीहात का तयन कर लेना चाहिए कि टीचर से हमने सिर्फ टीचिंग करवानी है। बहुत शुक्रिया राव साहब। टीचर के हवाले से तयन ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है कि इसे आखिरकार पढ़वाना है जैसे बाकी सरकारी अदारों के काम लेने हैं, क्योंकि सरकारी अदारों के अंदर अगर बाकियों की तरह हमने काम इनसे भी लेना है तो यकीनन तौर पे हमारा तालीमी हर्ज होगा। अभी पोलियो शुरू हुआ, पोलियो के अंदर फिर से टीचर जो हैं ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, और अभी पोलियो के साथ साथ इन बच्चों का जो 1 माह रह गया है उसकी अभी तैयारी करवानी है। 2000 उस्ताद कम है, इन्हीं टीचरों ने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा के उनको तैयारी करवानी है। क्या इस वक्त हम कहाँ किस दोराहे पर खड़े हैं? क्या तालीम तरजीह है? अगर तरजीह है तो खुदा रहा इस तरजीह को निकाल दें तरजीह से, क्योंकि अगर ये आपकी तरजीह रही तो फिर बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हो मैं ये कहूँगा, CU एजुकेशन को मैं लेना चाहता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि शायद यहाँ हर एक के हाथ जो हैं इस वक्त बंदे नज़र आते हैं। उनका किरदार बड़ा अच्छा है, मैं एक चीज़ अप्रीशिएट करूँगा कि फैसलाबाद के स्कूलों की तक जो उनका किरदार हो बड़ा अच्छा है, लेकिन जहाँ पंजाब हुकूमत का किरदार है वहाँ सवालात का एक अंबार है जो कि इस वक्त लगे हुए हैं उनके ऊपर, और जिनका जवाब देना होगा या कारकर्दगी करके दिखानी होगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।